नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है और नरेंद्र मोदी बहुत झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं। ये कहना है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो बिहार पहुंचे हुए थे। बिहार में खड़गे ने न सिर्फ बैठक की बल्कि नरेंद्र मोदी और नीतीश की सरकार पर जमकर निशाने साधे। खड़गे ने क्या कुछ कहा, पहले सुनिए फिर बात करते हैं। नेहरू जी खुद 13 साल जेल में थे और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तो जान, कोई है ऐसा जान देने वाला? कोई है बीजेपी में? कोई आए आरएसएस में? अरे तुम्हारे घर में एक कुत्ता भी नहीं मरा और तुम देश के स्वाभिमान की बात करते हो। दोस्तों, खड़गे ने नरेंद्र मोदी और नीतीश की सरकार पर सवाल तो किए ही, लेकिन दूसरी तरफ आरएसएस और पूरी भाजपा को भी टारगेट पर लिया और पूछा कि जिस तरीके से गांधी परिवार ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, क्या आरएसएस और भाजपा की तरफ से भी ऐसा किया गया है? उनका ये बयान जब सामने आया, उसके बाद तमाम लोग इस बयान पर बात कर रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पर भाजपा नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि जब खड़गे बिहार पहुंचे थे, उस दौरान कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई, जिसमें एक प्रमुख बात थी कि महागठबंधन को मजबूत कैसे किया जाए। आप भी जानते हैं कि इस साल के दूसरे भाग में, यानी कि साल के अंत से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां अभी से ही सभी दलों ने शुरू कर दी है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस जमीन पर एक्टिव नजर आ रही है, उससे कहा जा रहा है कि बिहार में चुनावों की जो तैयारी कांग्रेस ने की है, उसका असर बिहार इलेक्शन में तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसका असर महागठबंधन पर भी पड़ेगा। जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता बिहार की जमीन पर एक्टिव हैं, बिहार के लिए काम करते हुए दिख रहे हैं, बिहार में हो रहे अन्याय पर आवाज उठा रहे हैं, उसका असर महागठबंधन पर भी होगा और महागठबंधन को इससे मजबूती मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिनों पहले दिल्ली में भी तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी और खड़गे से मुलाकात की थी। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई थी और उसके बाद बिहार की राजधानी पटना में भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, और तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों पर बात की थी। हालांकि दोस्तों, अब जब 2 दिवसीय दौरे पर खड़गे बिहार पहुंचे, तो उस दौरान खड़गे ने सबसे ज्यादा बड़ा चौंका देने वाला खुलासा किया। वो खुलासा था नरेंद्र मोदी के झूठे वादों का। उसको लेकर के खड़गे अपनी सार्वजनिक सभा में संबोधित करते हैं लोगों को। इसका एक डाटा जो है वो अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर शेयर करते हैं। लिखते हैं, मैंने संसद में मोदी जी के 11 झूठ रखे थे। 100 दिन में विदेशों से काला धन वापस लाऊंगा। हर भारतीय के खाते में 15 लाख डालूंगा। हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सस्ता होगा। उल्टा इन सब के दाम बढ़ा दिए। 2022 तक गंगा साफ होगी। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी। 2022 तक हर भारतीय को घर दूंगा। 2022 तक बुलेट ट्रेन चल जाएगी। सभी किसानों को एमएसपी गारंटी मिलेगी। महंगाई खत्म कर दूंगा। मेक इन इंडिया में कारखाने और फैक्ट्रीज लगेंगी, लेकिन ये नहीं हुआ। 12वां झूठ तो बिहार की जनता को अच्छे से याद होगा। वो है मोदी जी का बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा। 18 अगस्त 2015 को वीर कुंवर सिंह की धरती आरा में पीएम मोदी ने कहा था, मैं यहाँ अपना वादा पूरा करने आया हूँ। मैंने कहा था 50,000 करोड़, आपको कितना चाहिए? 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80 या 90,000 करोड़? मैं यहाँ 1,25,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करता हूँ। किसी को नहीं पता ये 1,25,000 करोड़ रुपए कहाँ गए। तो दोस्तों, यहाँ पर खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए तमाम बड़े बड़े वादों को गिनवाते हैं। इन्होंने उस वादे को गिनवाया है जहां पर साल 2022 का जिक्र था। इसके बाद जब तीसरे टर्म की सरकार आई, उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े वादे किए। ना सिर्फ केंद्र की तरफ से ये वादे किए गए, बल्कि राज्यों में भी, जिन राज्यों में भाजपा का शासन था, वहां पर भी कई बड़े वादे किए गए, जिसकी एक समय सीमा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय की थी। लेकिन वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं और उन वादों पर खोज खबर लेने वाला कोई भी नेता नहीं है। हालांकि विपक्ष लगातार समय समय पर ऐसे मुद्दों को उठाता है
और वही काम खड़गे ने भी किया। खड़गे ने बिहार में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और नीतीश सरकार पर निशाना साधा है, उसके बाद एनडीए गठबंधन बौखलाया हुआ है। कई नेताओं ने इस पर पलटवार भी किया, लेकिन अभी भी जिस तरीके से महागठबंधन दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है, ठीक उसके उलट एनडीए में कई नेताओं के ऐसे बयान सामने आते हैं जिससे साफ पता चलता है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। एनडीए में खटपट चल रही है, चाहे वो आप मांझी का बयान लीजिए या फिर चिराग पासवान का। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में नीतीश की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर उनके बेटे, नीतीश के बेटे निशांत कुमार भी चिंतित नजर आते हैं और कई मौकों पर कहते हैं कि अमित अंकल ने हमसे वादा किया है। और दूसरी तरफ तेजस्वी को भी साधने के फिराक में है, कहते हैं तेजस्वी हमारे छोटे भाई हैं। हालांकि अगर कांग्रेस की बात करें तो जिस तरीके से कन्हैया कुमार नौकरी दो पलायन रुको यात्रा कर रहे थे, कृष्ण अल्लावरू और राजेश राम को भी एक्टिव किया गया बिहार में, और उसके बाद खुद राहुल गांधी बिहार में दौरा करने पहुंचे थे, बिहार में लोगों से मुलाकात की थी, और राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार पहुंच चुके हैं, लोगों को संबोधित कर चुके हैं, तमाम दावों की, वादों की पोल खोल चुके हैं, और जिस तरीके से एनडीए सरकार पर निशाना साधा है, उसको लेकर के चर्चाएं हर तरफ की जा रही हैं। फिलहाल बिहार में जो कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट्स उल्टा चश्मा यूसी आप तक पहुंचा रहा है, इसलिए जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।